एक भी बात को सही नहीं किया। खबर वाराणसी से है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार बयानबाजी को लेकर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विचार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर समाजवादी पार्टी गोली चला रही है। जो भी बयान सनातन के खिलाफ व हिंदू के खिलाफ या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले जितने भी बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के आते हैं, वो समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो बयान है। बहुत ही योजनबद्ध तरीके से समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य से इस तरह के बयान दिला रही है। अगर ऐसा नहीं है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को आगे आना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। यह सीना ठोक कर बताना चाहिए कि इन बयानों से मेरा भी सरोकार है और हमारे पार्टी के नेता है और अधिकृत रूप से बयान दे रहे हैं। अगर वह अधिकृत रूप से बयान नहीं दे रहे तो अखिलेश यादव उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कि हमने पहले भी कहा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के विचार नहीं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पे बंदूक रख के समाजवादी पार्टी गोली चला रही है और जो भी बयान सनातन के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, रामायण के खिलाफ, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए जितने भी बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के आते हैं, वो दरअसल समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वो बयान हैं। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत प्रायोजित तरीके से समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी से दिला रही है। अगर ऐसा नहीं है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को सामने आना चाहिए, या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए या तो सीना ठोक के बताना चाहिए कि ये इन बयानों से मेरा भी सरोकार है। हमारे पार्टी के नेता हैं, वो अधिकृत रूप से बयान दे रहे हैं और अधिकृत रूप से बयान नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मंत्री जी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विशेष तैयारी है अयोध्या में, बहुत से लोग जा रहे हैं, निमंत्रण अंतिम रूप में है तैयारियां। एक विशेष बात है कि कुछ लोगों द्वारा, कांग्रेस के पूर्व नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि इसे पूरी तरीके से मतलब नेशनलिज्म से जोड़ा जा रहा है, राष्ट्रीयता से जोड़ा जा रहा है, इसे व्यक्तिगत रखना चाहिए, धर्म का ये विषय नहीं, राष्ट्रीयता से जुड़ रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर और उनकी अयोध्या, तो इसमें हर्ज क्या है? आज पूरी दुनिया उस तारीख का इंतजार कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने अयोध्या को विश्व नगरी बनाने का जो संकल्प लिया है, वहाँ के विकास को तो देख नहीं रहे हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम वही कर रहे हैं जो जनभावना है, जो हिंदुस्तान की जनता चाहती है। प्रतिपक्ष के पास और कोई विषय है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं। ये किसी मुद्दे पर सरकार का सामना कर नहीं सकते, तो बेवजह की बात करना, मुद्दा विहीन बात करना प्रतिपक्ष का फैशन हो गया है और इसीलिए जनता बार बार उन लोगों को सबक सिखा रही है, लेकिन प्रतिपक्ष सबक सीखने को तैयार नहीं है। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि 2024 में देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार, सबसे बड़े बहुमत के साथ पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भारत की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इनके पास कुछ है ही नहीं, जनता में कहीं इनकी स्वीकार्यता नहीं, इनके गठबंधनों की नहीं स्वीकार्यता है और ना ही इनके नेताओं की कोई स्वीकार्यता है। तो इस तरह की बात तो करेंगे, इनका फ्रस्ट्रेशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता दिन पर दिन जितना बढ़ रही है, ये इनसे पच नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो मुद्दा विहीन बात करने लगते हैं। इंडिया गठबंधन, उसमें राहुल गांधी की यात्रा, क्या मानते हैं इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा? नहीं, एक यात्रा करके लौटें और देश के बड़े 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गया, तो इनकी यात्राओं का इस तरह से जनता इनको जवाब देती है। ये नौटंकीबाज लोग हैं, जनता से कोई लेना देना इनका नहीं है। अब वो जमाना बीत गया जब नौटंकी से राजनीति हुआ करती थी। अब मोदी जी के विकास परक राजनीति का ये कालखंड चल रहा है, ये जमाना चल रहा है और इस तरह के ड्रामों का कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये इनकी नीयत में खोट है। इनके चेहरे कितने बार बेनकाब हुए हैं, जनता देश की इसको समझती है कि इनकी यात्रा में क्या है, इनके गठबंधन में क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में इजराइल ने पूरे देश से कुशल कामगारों की डिमांड की है, तकरीबन 1 लाख। उत्तर प्रदेश की सरकार भी, मेरा विभाग भी, श्रम विभाग भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम भी तैयारी कर रहे हैं। इजराइल की सरकार ने एक मानक भेजा है, एक क्राइटेरिया निर्धारित की है। जो उन्होंने मानक भेजा है उसके तहत जो हमारे कुशल कामगार हैं, अगर वहाँ जाना चाहेंगे तो हम उनको भेजेंगे। 10 से 12 हज़ार कामगारों को भेजने का अभी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और 16 हज़ार को लिस्ट किया है। हमारे भी विधानसभा से अगर कुशल कामगार जाना चाहेंगे, बनारस से कुशल कामगार जाना चाहेंगे, पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश से कुशल कामगार जाना चाहेंगे, जितना जाना चाहेंगे हम भेजेंगे। फिलहाल देश के अंदर 2 सेंटर स्थापित किया है इजराइल सरकार ने, एक दिल्ली और एक चेन्नई में। अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 2-4 दिन में जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सेंटर स्थापित हो जाए।